तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी है, पूजा भी है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी है, पूजा भी है। यही पहचान रखना है, यही ईमान रखना है, यही पहचान रखना है, यही पहचान थी मेरी और यही पहचान रखना है। यकीनन मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी है और यही पहचान रखना है, यही पहचान है मेरी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदू मुस्लिम कौमी एक चेहता के तहत उस मंच पर और इस पंडाल के नीचे आप लोग सब बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह आप बड़े ही खुशनसीब हैं। आज उलमा की तकरीरों को सुनेंगे, उलमा के बयानात को सुनेंगे, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मुकर्रिर शुला बयान हजरत मौलाना मोतीउर रहमान साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त करता हूँ कि हजरत वाला आए और अपनी मवाइज़े हसना से हम सामीन को मुस्तफीज़ व मुस्तनीर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल इलन्नास काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न द्वितीयो न तृतीयो स चतुर्थो न पयोच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न पयोच्यते न अष्टमो न नवमः दशमी न पयोच्यते स सर्वस्व में विशेष्यति यच परानति यच न अमीदं निगतं शनः स एक विरुदेक एवं सर्वे अस्मि वन्देव एक विरुत भवन्ति। परभु भयापत्त सर्वत्र समाना, परभु भयापत्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सनातन धर्मं पंचम वस्तु अस्ति, पृथ्वी वस्तु एकम बिर्हिमा द्वितीयो नास्ति, एकम बिर्हिमा द्वितीयो नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्या, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वर्धारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। गंगा जलेश भवति स्नानं कर्तव्या, पापम नाशम भवति। अंधात्मा प्रविश्यन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय युते तमो यऊते संभूत्या गंगर्ता। God is only one and divine light. Worship one and His are the most beautiful names. न दारा की बात है, न सिकंदर की बात है, न दारा की बात है, न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। और उम्मत के सिलसिले में
जो होनी थी बात ये ऊपर ही रखी जाएगी, ऊपर की बात है। गुनहगार भी हैं परहेजगार भी यहाँ, गुनहगार भी हैं परहेजगार भी यहाँ। जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है, जन्नत में कौन जाएगा ये अंदर की बात है। ऐ काश अपने मुल्क में एक ऐसी फिजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में एक ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और पामाल न होने पाए किसी मस्जिद की आबरू, ये मंदिरों के, ये फिक्र मंदिरों के निगाहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगाहबान को भी हो। मंदिर में भजन, मस्जिद में आजान रहने दो, मंदिर में भजन, मस्जिद में आजान रहने दो। चमन में फूल और गुलदान रहने दो, चमन में फूल और गुलदान रहने दो। मंदिर में भजन और मस्जिद में आजान रहने दो। अरे डरी है कौन दुनिया जिसकी बात करती है बाबा ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो। राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। हम और आप जो मिलजुल के बैठे हैं यहाँ इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम और आप जो मिलजुल के बैठे हैं यहाँ इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहतरम हजरात और तमाम सामीने कराम, परवरदिगार आलम अल्लाह जल्ले शानहू का बेइंतहा शुक्र और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों को आज बकुचिया के अंदर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के तहत में एक जलसेगाह के अंदर जमा होने का मौका नसीब फरमाया। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक नसीब फरमा दे। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। कायनात आलम में सबसे उम्दा और अच्छी तखलीक हमारी और आपकी फरमाई और इस मखलूक का नाम आदमी रखा। आदमी इतना ऊंचा है न जमीन पे इसका कोई जवाब है न आकाश के ऊपर इसका कोई जवाब है। जिसको सर से आकाश लगे उसका नाम आदमी, जिसके पैरों से जमीन लगे उसका नाम आदमी। आदमी इतना ऊंचा है न जमीन पे इसका कोई जवाब है न आसमान के ऊपर इसका कोई जवाब है। जो चले उसका नाम आदमी, जो चलाए उसका नाम आदमी, जो समझे उसका नाम आदमी, जो समझाए उसका नाम आदमी, जो घूमे उसका नाम आदमी, जो घुमाए उसका नाम आदमी, जो उड़े उसका नाम आदमी, जो उड़ाए उसका नाम आदमी। आदमी क्या है? जब ये चाहता है जमीन को चीर देता है और जमीन को चीर कर गल्ला उगा देता है और उगे हुए गल्ले को काट कर सुखाकर सही बंटवारा गरीबों तक, चरिंदों तक, परिंदों तक, अमीरों से लेकर जो गरीबों का अधिकार होता है, जो परसेंटेज इस्लाम ने मुतय्यन किया है उसे पहुंचा देता है। आदमी वो होता है जो बर्फ के सिल्ली को पिघला देता है और पिघला कर उसे नरम कर देता है, जो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ देता है और टूटे हुए टुकड़ों को लाकर रोडों से जोड़ देता है। इसका नाम आदमी है। आदमी के कब्जे में शेर है, आदमी के कब्जे में चीता है, आदमी के कब्जे में भेड़िया है, हाथी के कांधे पर घुमाने वाले कलंदर का नाम ही आदमी है। आदमी इतना ऊंचा है न जमीन पे इसका कोई जवाब है न आकाश के ऊपर इसका कोई जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने, ईश्वर ने सबसे ऊंचा जो चेहरा है, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, ये दुनिया हमने इंसानों के लिए पैदा किया, व इन्नमा खुलिकतुम लिल आखिरा, और इंसानों को हमने अपने आखिरत के लिए पैदा किया है। दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब के सब इंसान के फायदे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। दूसरी जगह इरशाद फरमाया वमा खलक़ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ने इन चीजों को बेकार पैदा ही नहीं किया है।
दुनिया के तमाम नबियों ने कहा, तमाम ऋषि मुनियों ने कहा, खुसूसन जनाब रसूलुल्लाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार बोलिए भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे ऊंचा जो चेहरा था, अल्लाह ने इंसान को पसंद किया, इसलिए धर्म के लिए इंसान को रखा, मजहब के लिए इंसान को रखा, खिलाफत के लिए इंसान को रखा, इमामत के लिए इंसान को रखा, पेशवा के लिए इंसान को रखा, रहबर के लिए इंसान को रखा। सबसे जो ऊंचा चेहरा था जिसका ना जवाब ज़मीन के ऊपर है और ना आसमान के ऊपर है, इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे अजीम चीज, सबसे अशरफ मखलूकात इंसान को पैदा फरमाया है। और इसी इंसान को सारी चीजें दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें सब इंसान के फायदे के लिए परवरदिगार आलम अल्लाह जल्ले शानुहु ने बना दिया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ का चौथा पारा सूरह निसा आयत नंबर 1 को पढ़ने के बाद पता चलता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा इला आखिरिल आया, कि मैंने एक मर्द और एक औरत के जरिए से पूरी दुनिया के लोगों को मैंने पैदा कर दिया। कुरान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का जिक्र नहीं है। लफ्ज हिंदू इट इज मिसनेम। हिंदू स्कॉलर, हिंदू मुहक्किक फरमाते हैं इट इज मिसनेम, ये तो गलत लफ्ज है, बल्कि सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। सनातन धर्म के मतलब होता है पुराना धर्म। श्री कृष्ण जी, महाभारत की इबारत है, महाभारत की ये पवित्र शब्द है जिसको श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी से फरमाया, हाय अर्जुन, इस्लाम धर्म में, सनातन धर्म में एंट्री करने के लिए, सनातन धर्म में घुसने के लिए, सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए 5 चीजें शर्त हैं। जब आप कर लेंगे तो आप सनातन धर्मी कहलाएंगे। जब तक इन 5 कामों को नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सनातन धर्मी नहीं कहलाएंगे। और हमारे और आपके आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, सैयदुल अंबिया वल औलिया जनाब रसूलुल्लाह हजरत मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। जनाब रसूलुल्लाह इधर कह रहे हैं जब तक आप 5 चीजों को नहीं कर लेंगे आप इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते हैं। 5 चीजों को करना आपके लिए अनिवार्य है, आपके लिए निहायत ही जरूरी है। उन 5 चीजों को करना पड़ेगा। यही काम श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं। ये मुस्लिम हिंदू एकता का सबसे बड़ी दलील है। और कुरान की इबारत भी बताती है, कुल या अहलल किताब, सूरह आले इमरान 3 पारा आयत नंबर 64 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल या अहलल किताब, ऐ नबी कहिए, ऐलान कराइए, प्रचार कराइए, लोगों को कहिए, खूब खूब कहिए, तालौ, आइए, हिंदू भाई आइए, ईसाई भाई आइए, यहूदी भाई आइए, बुद्धिस्ट भाई आइए, इस दुनिया के अंदर जितने मजहब के मानने वाले हैं सारे के सारे जुग दर जुग चले आइए, तालौ, आइए, इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, जो मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो क्या है? अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, वो ये कि एक खुदा को छोड़कर दूसरों की हम पूजा और परस्तिश नहीं करेंगे। और यही चीज बताया श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कि सनातन धर्म में एंट्री पाने के लिए, सनातन धर्म में घुसने के लिए, सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए 5 कामों को करना पड़ेगा। पहली चीज क्या बताया? पृथ्वी वस्तु सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म की बुनियाद 5 चीजें हैं। पृथ्वी वस्तु पहली चीज, एकम्बर हम द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है और दूसरा नहीं है। निनास्ति किंचन, जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है, ईश्वर एक है। हमारे यहाँ भी कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। आइए इस बात की तरफ कि आपके यहाँ एक अल्लाह है और मेरे यहाँ भी यही तालीम
और शिक्षा दी गई है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हम में और आप में और सब मजहब के मानने वालों में बराबर है। आइए हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की ये दलील आपके महाभारत किताब के अंदर ये पवित्र शब्द मौजूद हैं। मोहतरम सामीन, क्या बताया? दूसरी चीज, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, सोमन सात, सामन सात, अष्टमन अष्ट, साष्टांग कर्तव्य जब मिला करके पढ़ते हैं साष्टांग, यानी अपने माथा को 8 अंगों को जमीन पर रखिए और जमीन पर रखकर ईश्वर की प्रशंसा और बड़ाई बयान कीजिए। संपूर्ण प्रशंसाएं उस महान जगत के लिए है जो संपूर्ण संसार का पालन पोषण करने वाला है, उस महान शक्ति के लिए जिसके बल का कोई जवाब नहीं, उसके लिए पृथ्वी पर अपने माथा को रखिए। एक माथा और एक नाक और 2 हाथ, 2 घुटना और 2 पैर, 8 अंगों के साथ साष्टांग कीजिए, जमीन पर रखकर ईश्वर की प्रशंसा और बड़ाई बयान कीजिए। जब तक कि आप साष्टांग नहीं करेंगे उस वक्त आप इस्लाम धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर आप सनातन धर्मी नहीं कहलाएंगे। हमारे यहाँ भी जनाब रसूलुल्लाह ने कहा इकामुस सलाह, कलमा पढ़ने के बाद नमाज पढ़िए, नमाज को कायम कीजिए। जब तक इंसान नमाज कायम नहीं करेगा उस वक्त तक उसका ईमान मोतबर नहीं होगा। कलमा पढ़ने के बाद सबसे अजीम काम जो होता है वो नमाज पढ़ना होता है। और तीसरी चीज बताया, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, कि आप दान दीजिए, पुण्य दीजिए। आप गरीबों का जो अधिकार है, जो इस्लाम ने परसेंटेज मुतय्यन किया है, जो मालदारों से लिया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। हे अर्जुन, जब तक कि आप दान नहीं देंगे, आप पुण्य नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप सनातन धर्म में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको दान देना पड़ेगा। हमारे नबी ने कहा है इताइज़ ज़कात, आप ज़कात अदा कीजिए। जब तक आप ज़कात नहीं करेंगे, अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कामिल ईमान वाले और मोतबर मुसलमान नहीं हो सकते हैं। और चौथी चीज बताया व्रतधारी, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी। चौथी चीज बताया है अर्जुन, जब तक के आप व्रत नहीं रखेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, उस वक्त तक आप सनातन धर्मी नहीं कहलाएंगे। और हमारे अंदर भी फरमाया गया है वह इकामी सौम रमजान, आप रमजान का रोजा रखिए। रोजा हमारे अंदर भी कहा गया है, रोजा उनके अंदर भी कहा गया है। हमारे अंदर रोजा ये होता है सुबह सादिक के वक्त से लेकर के सूरज डूबने के वक्त तक, एक मुतय्यन वक्त तक खाने पीने और दूसरी कामों से रुक जाने का नाम रोजा है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के नजर में फल खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, अन्न नहीं खा सकते हैं, अनाज नहीं खा सकते हैं। व्रत उनके यहाँ भी रोजा रखना कहा गया है, लेकिन सेब खा सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, मैंगोस पी सकते हैं, रसबेरी पी सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी रोजा कहा गया है। हमारे यहाँ रोजा का एक्सेप्ट ये है कि कोई चीज न खा सकते हैं न पी सकते हैं, सारी चीजों को छोड़ने का नाम रोजा है। और रोजा उनके अंदर भी कहा गया है, जब तक आप व्रत नहीं रखेंगे, जब तक आप रोजा नहीं रहेंगे, उस वक्त तक आप सनातन धर्म में आपका एंट्री और दखुलियत शुमार आपका नहीं हो सकता है। इसलिए आपको रोजा रखना पड़ेगा। और पांचवी चीज फरमाया तीर्थ यात्रा कर्तव्य, आप तीर्थ यात्रा कीजिए। अपने शहर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर पवित्र शहर की तरफ चले जाइए। ऐसा शहर हो गंगा जलेश भवती, जहां गंगा जल होनी चाहिए। हमारे अंदर भी कहा गया है इन तहुज्जुल बैत, आप खाने काबा का हज कीजिए। इन इस्ता इलैक, अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दिया है, गुंजाइश दिया है, अपनी शहर छोड़िए, अपनी जगह को छोड़िए, अपने घर बार को छोड़िए, बीवी बच्चों को छोड़िए। इस बात की सलाहियत रखते हैं, कुदरत रखते हैं कि हम हज करने जाएंगे और हज से वापसी के बाद किसी तरह की कोई परेशानी हमारे मातहतीन को नहीं हो सकती है। आप जाइए और हज करके आइए जहां आब जमजम होना चाहिए। आज हम लोग हाजी जब हज करने जाते हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह सबको हज की दौलत नसीब फरमा दे। जब हज करने जाते हैं तो वहां आब जमजम लेकर के आते हैं और वहां भी कहा गया गंगा जलेश भवती, वहां गंगा जल होनी चाहिए। मोहतरम सामीने कराम, पापम कर्तव्य स्नानम कर्तव्य, आप गंगा स्नान कर लेंगे, पापम नाशम, आपका पाप खत्म हो जाएगा, आपका परम हरण हो जाएगा, आपका पाप मिट जाएगा। मैं कहता हूँ मैं किसी को कत्ल कर
करके आऊं, क्या गंगा स्नान कर लूंगा मेरा पाप खत्म हो जाएगा? गंगा स्नान करने की वजह से पाप खत्म नहीं होते हैं, बल्कि एक मुसलमान जब हाजी हज करने जाता है तो डुबकी कहाँ लगाता है? पापम नाशम का मतलब होता है आप गंगा स्नान कीजिए, यानी डुबकी लगाइए। जब आदमी हज करने जाता है तो डुबकी कहाँ लगाता है? हमारे उलमाए कराम स्टेज पर बैठे हुए हैं, मैदान अरफात में डुबकी लगाता है, वहां जाकर कहता है अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं पाकिस्तान से, ऐ अल्लाह मैं नेपाल से, ऐ अल्लाह मैं ईरान से, ऐ अल्लाह मैं हिंदुस्तान से, मैं चीन से, मैं जापान से, सारी चीजों को छोड़कर आपके दर में आ चुका हूँ। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं मकाम अरफात में डुबकी लगा चुका हूँ। पापम नाशम, मेरा पाप खत्म हो जाएगा, मेरा पाप हरण हो जाएगा, मेरा पाप मिट जाएगा। ये कहा जनाब रसूलुल्लाह ने। यही श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक आप वहां नहीं जाएंगे उस वक्त तक आपका पाप खत्म नहीं हो सकता है। और गंगा स्नान करने का मतलब होता है डुबकी लगाने का। मोहतरम सामीन, किसी ने कहा था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के धोते धोते, पाप धोते धोते, पाप करने से और स्नान करने से पाप खत्म नहीं होते हैं। अगर पाप खत्म करने वाली जात कोई है तो ईश्वर की है, वह अल्लाह की है। देयर इज नो गॉड, यहाँ कोई खुदा नहीं है, बट गॉड वही खुदा है। वन विदाउट सेकेंड, उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई संगतिया नहीं, उसका कोई यार नहीं, उसका कोई मददगार नहीं। अल्लाह है, अल्लाह जिंदा है, ला यमूत, कभी मरेगा नहीं, जो हमेशा से है हमेशा रहेगा। दुनिया के अंदर जितने नबी आए, जितने ऋषि मुनि आए, कुरान शरीफ को उठाइए 25वां पारा सूरह शोरा आयत नंबर 13 के अंदर परवरदिगार आलम अल्लाह जल्ले शानहु इरशाद फरमाता है, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका व वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू। सबसे पहले साहिब शरीयत हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में बड़ी तफसील के साथ लिखी है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाजिल हुई, कुरान की आयत ज़ुबुरिल ऊला सुहुफिल ऊला तिल्क बैयिनात, इन आयतों से पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम वेद है। वेद के 4 खंड है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। यजुर्वेद के अंदर कहा गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई शक्ल नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसका कोई बदन नहीं, उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई माँ नहीं, उसको किसी ने जना नहीं, उसने किसी को पैदा किया नहीं। अल्लाह वो होता है जो सबको देखता है। ला तुदरिकुल अबसार, तुम्हारी निगाहें अल्लाह को नहीं देख सकती है, वह हुवा युदरिकुहु, अल्लाह वो होता है जो हमें और आपको देखता है। गॉड इज ओनली वन, ईश्वर एक है और नाम अनेक है। देयर इज, ईश्वर एक है और नाम अनेक है। गॉड इज ओनली वन एंड डिवाइन लाइट, वो पाक पवित्र ज्योति है, प्रकाश है, लाइट है, निराकार है, उसका कोई आकार है ये नहीं है। हमारे अंदर भी कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिएगा अल्लाह एक है, लैसा कमिस्ली शै, उसकी तरह कोई चीज नहीं है। अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़, 18वां पारा सूरह नूर के अंदर ये है कि अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, प्रकाश है, लाइट है, निराकार है। फिर अल्लाह है कैसा? तुलसी की रामायण के अरण्य कांड में लिखा है, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कौर बिनु कर्म करई विधि नाना। ईश्वर के पास पाँव नहीं है मगर वो चलता है, ईश्वर के पास कान नहीं है मगर वो सुनता है, हर प्रकार के काम करता है, न उसे कोई रोक सकता है न उसे कोई टोक सकता है। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। वो तो इज्जो मंतशा, अल्लाह इज्जत देता है, वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिल्लत देता है। वो जिसे चाहता है बादशाह बना देता है और जिसे चाहता है बादशाह की कुर्सी से उतार करके, तख्त शानशाही से हटा करके, हाथ के अंदर कटोरा दे करके पूरे गांव में घुमा देता है। वो इज्जत भी देता
देता है और जिल्लत भी देता है। अल्लाह वो है जो सबको देखता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता है। मोहतरम सामीने कराम, इसलिए ईश्वर ने, एक ओम ने, एक अल्लाह ने सबसे पहले जो इस दुनिया में इंसान को पैदा किया वो हमारे आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के जरिए से पूरी दुनिया के लोगों को पैदा किया, उनके घरवाली हजरत हव्वा के जरिए से पूरी दुनिया की औरतों को पैदा किया। एक आदम और एक हव्वा के जरिए से, एक मनु के जरिए से, एक शत्रुपा और शारदा के जरिए से ईश्वर ने पूरी कायनात के लोगों को पैदा कर दिया। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक के गुण सिला चारा, को पंडित को तपस्या ज्ञाता, को धर्मांसुर को उदाता। अरे एक माँ बाप होते हैं, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई पढ़ लिख करके विद्वान हो जाता है, कोई मूर्ख और जाहिल हो जाता है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से बराबर की मोहब्बत करते हैं। आगे लिखा है आखिर हम बुझाया, पूरे संसार को मैंने बनाया, सब पर मोरी बराबरी दाया, और सबको मैं एक नजर रखता हूँ। हरि मन माया भजन मोही, जो मेरा भक्ति करता है, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर जीवन बिताता है, मैं उसे सबसे ज्यादा चाहता हूँ। जो नहीं हो मोह अति मोही, आ मिलते हो ताता कवाना विधित होई। ईश्वर कहते हैं अरे जो हमार नहीं हो सकते हैं हम उनका कैसे हो सकते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सैकड़ों ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि तुम बड़े खुशकिस्मत इंसान हो जो इंसान के जोनी में जन्म लिए हो। इस जोनी में जन्म लेने के लिए ऋषि मुनि देवता सारे के सारे तरस खाया करते थे। सूर नर मुनि सबके यह रीति, अरे स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ये जितना ऋषि मुनि है वो सब के सब अपने मतलब के लिए एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत किया करते हैं, लेकिन एक ईश्वर है जो एक है, वो निराकार है, वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करता है। इसलिए सर दे दे अल्लाह को और दिल दे दे रसूलुल्लाह को, ताकि जिसके सामने में सर गिरेगा उसे खालिक कहेंगे। खालिक ऐसा कि उसके बल का कोई जवाब नहीं, और दिल बिछेगा महबूब के सामने, महबूब ऐसा कि उसको हुस्न का कोई जवाब नहीं। मोहतरम सामीने कराम, आजकल मोमिन मुसलमान मर्द औरत बूढ़ी या जवान, आजकल मोमिन मुसलमान मर्द औरत बूढ़ी या जवान कितना दीन से बेफिकर बा। रोजा नमाज नहीं खे ना अल्लाह के जिक्र बा, मौत के ख्याल नहीं खे ना उक़बा के फिकर बा। आजकल मोमिन मुसलमान मर्द औरत बूढ़ी या जवान कितना दीन से बेफिकर बा। रोजा नमाज नहीं खे ना अल्लाह के जिक्र बा। बेहयाई हद से हो गई ज्यादा, बेहयाई हद से गुजर गई, उरियानियत हो गई ज्यादा। घर के बूढ़ा, घर के गार्जियन घर में बैठ के छनखता कि कैसे बची मूल मर्यादा। औरत के सीना पर कपड़ा नहीं खे ना सर पर दुपट्टा बा, चौक चौराहा पर देखी औरत के जमघट्टा बा। लाज शर्म के पर्दा उठ गई ना ईमान के कीमत बा। चौक चौराहा पर खड़ा हो गए, घर घर के कथा कहानी जुबान पर झूठ और गीबत बा। बगल के अपने चल जाई केकरा टोक देवे के हिम्मत बा। देख लीजिए आजकल के औरत कितना दीन से बेफिकर बा, रोजा नमाज नहीं खे ना अल्लाह के जिक्र बा। आजकल मोमिन मुसलमान मर्द औरत बूढ़ी या जवान कितना दीन से बेफिकर बा, मौत के ख्याल नहीं खे, उक़बा के न फिकर बा। का कोई इस्लाह मुआशरा पर बोली, का कोई समझाई, का कोई इस्लाह मुआशरा पर बोली, का कोई समझाई। खड़ा होके लोग पेशाब करता, ये कितना बा बेहयाई। कपड़ा बदन पूरा नापाक हो जाता फिर भी तन को ना फिकर बा। कपड़ा बदन पूरा नापाक हो जाता फिर भी तन को ना फिकर बा। रोजा नमाज नहीं खे ना अल्लाह के जिक्र बा। तन को ख्याल ही नहीं है कि ईश्वर ने हमें क्यों पैदा किया। प्रथम तरह का चेहरा, द्वितीय दंड मुचियते, तृतीय कुंडलाकारम, चतुर्थ अर्धे चंद्र का, पंचम बिंदु संयुक्त, ओम मित्यम जुयुति रूपंग कुंडलाकारम। पहले आप खड़े हो जाइए, फिर झुक जाइए, एक मर्तबा ऐसा करने के बाद बैठ जाइए। 8 अंगों के साथ ईश्वर का नमस्कार और दंडवत कीजिए।
एक पेशानी, एक नाक, 2 हाथ, 2 घुटना, 2 पैर, जो हम और आप नमाजों में लगाते हैं। 8 अंगों के साथ ईश्वर का नमस्कार और दंडवत कीजिए। ईश्वर की याद में, उनकी याद में इस तरीके से लीन हो जाइए कि संसार की सारी चीजें बेकार हो गई। जलसा इस्तेमा सुने खातिर शौक से लोग जुटता। देख लीजिए भाई, डेग पर डेग चलता, मर्द होने खाता है न औरतों खाता। जलसा इस्तेमा सुने खातिर शौक से लोग जुटता। बड़ी अफसोस के बात बा, एगो कोनो गुनाह ना छूटता। शादी ब्याह के तिलक नहीं के छूटत, नहीं के छूटत नाच और बाजा। शादी ब्याह के तिलक नहीं के छूटत, नहीं के छूटत नाच और बाजा। कौन अपने पाले से लागता, लड़की वाला के पैसा से लोग उड़ावता टे माजा। अरछावन परछावन नहीं के छूटत, अरे नहीं के छूटत गीत और गारी। अरछावन परछावन नहीं के छूटत, नहीं के छूटत गीत और गारी। अल्लाह के तरफ से पकड़ हो गई बा, अजाब हो गई बा भारी। चाहे कोरोना वायरस को ही, चाहे कोरोना वायरस को ही, चाहे कोई महामारी, चाहे कोरोना वायरस को ही, चाहे कोई महामारी, फिर भी तन को ख्याल नहीं के ना तन को फिकर बा। रोजा नमाज नहीं के ना अल्लाह के जिक्र बा। कहाँ अब्दुल रहीम, ना देखल जाई गोरा काला, ना चिन्हल जाई के टीकर बा। होई कुहाई के नमाज से बेफिकर बा। आजकल मोमिन मुसलमान, मर्द औरत, बूढ़ी या जवान, कितना दीन से बेफिकर बा। रोजा नमाज नहीं खेना अल्लाह के जिक्र बा। जो सिर साईं ना निभाए सो सिर का उतार। जो सर ईश्वर के सामने ना झुके उसे काट कर फेंक देना चाहिए। ईश्वर कहता है, बीवी मैंने दिया, बच्चे मैंने दिया, इज्जत मैंने दिया, बंगला मैंने दिया, कोठा मैंने दिया, तंदुरुस्ती मैंने दिया, पैदा मैंने किया, सारी चीजें मैंने किया। जिसका सर ईश्वर के दरबार में नहीं झुकता है, ईश्वर कहते हैं मेरी तबीयत चाहती है पकड़ कर पटक कर जमीन पर दे मारो, सारा मैंने किया। लेकिन आज उसके पास फुर्सत नहीं है कि मेरे दरबार में आकर के मुबारक पेशानी झुका दे। पेंशन कम बा, टेंशन ज्यादा। अरे कैसे रही मोल मर्यादा, घर परिवार के दुख बीमारी, हित परित के न्योता हकारी, साथ में बांटे खाना कपड़ा, शादी ब्याह के वो अलगे लफड़ा। अरे नकदी देला पर परस में चाहिए गाड़ी बाजा। कैसे रही मोल मर्यादा। लड़की वाला पूछा था लड़का वाला से कि बा कोनो ख्वाहिश, कहता नहीं के ज्यादा कोनो फरमाइश। अच्छा मिठाई हो जाए, नाश्ता में कोका कोला ठंडा, चाय के संग चला दिए थोड़ी बिस्कुट और अंडा। अरे गोश्त पुलाव चली चली नहीं सादा। कैसे रही अमूल मर्यादा। पेंशन कम बा, टेंशन ज्यादा। कैसे रही अमूल मर्यादा। मियाँ जी खून पर खून होता, शुद्ध बात नहीं के हो। बारात से पहले नकदी जन तय हो गई बा, वो नोट लिया के दे दे ताजा। शादी ब्याह में हम लोगों ने खुराफात मचा दिया है। पहले देखा देखी, फिर छेका छेकी, और फिर घेपा घेपी, और पटल तो पटल ना तो फेंका फेंकी, पटल तो पटल ना तो फेंका फेंकी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आर काट लेनी सन मुसल्लम। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एकम बरहम द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है और दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है। अल्लाह एक है और नाम अनेक है। जिस नामों से चाहिए उसे पुकारिए। शख्स एक उसी को पुकारना है, उसको छोड़कर दूसरों से नहीं पुकारना है। न द्वितीयो न तृतीयो स चतुर्थो न पयुज्यते न पंचमो न षष्ठा। ईश्वर न 2 है, न 3 है, न 4 है, न 5 है, न 6 और 7 है, न 8 और 9 और 10 है, बल्कि पूरी कायनात का पूज्य और पालनहार, पूरी कायनात का सृष्टि करने वाला एक ही ईश्वर है, और वह एक है और नाम अनेक है। इसलिए हिंदू मुस्लिम अव्वल नूर के जग उपजोग ईश्वर के सब बंदे, अव्वल नूर के जग उपजोग ईश्वर के सब बंदे। एक ही नूर के जग उपजोग, कौन भले कौन मंदे। एक ही ईश्वर ने, एक ही अल्लाह ने, एक ही ओम ने, एक ही गॉड ने पूरे संसार के लोगों को पैदा कर दिया। कौन इसमें अच्छा हो गया, कौन उसमें भला हो गया। हम सब एक माँ बाप की औलाद है, आदम की औलाद है, मनु की औलाद है, शत्रुपा शारदा की औलाद है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इसलिए इस पैगाम से, इस स्टेज से, हिंदू मुस्लिम एकता से ये पैगाम लेकर के हम जाना चाहते हैं कि ये हम सब को थोड़ा सा एक दोहा बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लाल चुनरी, लाल साड़ी,
लाल साया तन में, लाल चुनरी लाल साड़ी लाल साया तन में, कहा तक कबीरा सुन भाई साधु छमकल छुट जाई क्षण भर में। अदद निकालो हर चीज का, चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो, 20 का उसमें भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद का आए। उस मोहम्मद को पैदा करना मकसूद नहीं होता, न हम होते न आप होते न कायनात की सारी चीजें हो, तब लग सुंदरम छवि कोई बिना उनमा पार न होई। जब कोई कामयाबी नहीं हो सकता है जब तक के मोहम्मद का तरीका गले से न लगा ले। इसलिए खुशकिस्मत इंसान वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। आंख बंद हो जाएगा, संसार की सारी चीजें यही पड़ी की पड़ी रह जाएगी। मोहतरम सामीने करम, कच्चा सूत के धागा जैसन मौत सर पर झूलता, जे जहां बा जतने में बा वो अपना के फूलता। दुनिया के चक्कर में पड़ के आखिरत के गम नहीं खे, आना शानी के दौर बा, केहू केहू से कम नहीं खे। 4 दिन के जिंदगी बा फिर भी मौत के भूलता। सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा गोरा हो या काला, जब तक नियत साफ न होई ना काम करी कोई तस्बीह माला। खुदगर्ज सब दुनिया हो गई बा, एहसान सब कोई भूलता, जे जहां बा जितने में बा वो अपना के भूलता। डाह जलन इतना हो गई बा कि दिल से कीना हटत नहीं के, घर से लेकर बाहर तक सही से केहू से बात पटत नहीं के, बात बर्दाश्त करे के कोई के लगे क्षमता नहीं के, सिर्फ झगड़ा लफड़ा लोग के सूझता। जे जहां बा जितने में बा वो अपना के भूलता। कहलन अब्दुल रहीम सुना ना भाई, अरे करबो गौर तबे समझ में आई, ई हट धर्मी और बेहयाई हद से ज्यादा बढ़ल जाता। लाज शर्म के पर्दा उठ गई, सर पर लोग चढ़ल जाता, मन मानी सब काम हो गई, खौफ खुदा के भूलता। जे जहां बा जितने में बा वो अपना के भूलता। कर ले तो तैयार गोरिया, ई 4 दिन के लागल बा बाजार गोरिया। इसे बुरा मतलब नहीं लीजिएगा, मौत का फरिश्ता है। कब तो के सैया डोलिया लेके आई है, अब बन ठन के रहले तो तैयार गोरिया। लाल चुनरी लाल साड़ी लाल साया तन में, कहत कबीरा सुन भाई साधु है छमकल छुट जाई क्षण भर में, आंख बंद डिब्बा गायब। इसलिए हम सब एक माँ बाप की औलाद है, आपस में हम सब भाई भाई है, और ईश्वर ने हमें और आपको पैदा किया है। सांप्रदायिकता की, नफरत की, घृणा की, तासुब को जो दीवार खड़ा कर दिया गया है, उस दीवार को तोड़ने के लिए मजहब इस्लाम तस्लीफ लाया है। मजहब इस्लाम इज गुड रिलीजन, मसले के इस्लाम क्लियर मजहब है, फिल्टर मजहब है, और किसी चीज को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करता है। जो ओरिजिनल माल होता है उसे ही ये चाहता है। इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं, प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें, मिलजुल करके जिंदगी गुजारें, और हम आपस में प्यार के साथ जिंदगी गुजारें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अरे जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नीदाना। जहाँ के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जहाँ के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईश्वर की तरफ से उनके ऊपर प्रकोप नाजिल होता है, और जहाँ के लोग प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, ईश्वर की तरफ से उनके ऊपर में इनाम इकराम की बारिश होती है। इसलिए हम सब प्यार और मोहब्बत के साथ इस दुनिया में मिलजुल करके जिंदगी गुजारें, एकता का मिसाल सबूत पेश करें। एक दिन निकला सैर को दिल में कुछ अरमान थे, एक दिन निकला सैर को दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ियां और एक तरफ शमशान थे। एक दिन निकला सैर को दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ियां और एक तरफ शमशान थे। पैरों तले के एक हड्डी आई, उसके यूं बयान थे, ऐ मुसाफिर संभल के चलना, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। ये लास्ट बुक अंतिम महर्षि जो लेकर के आए हैं सारे लोगों के लिए है। पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा गया कि हुदल लिल मुस्लिमीन, ये कुरान हिदायत है मुसलमानों के लिए, बल्कि ये कुरान सारे हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर के आई है। लास्ट संविधान अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर के आए हैं, जिब्रील अमीन 12 फरवरी सन 2000
12 फरवरी सन 610 ईस्वी में जिब्रील अमीन आए और इस कुरान पाक की आयत लेकर के नाजिल हो गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। उस रब के नाम से हम और आप जमा हुए हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और मोहब्बत के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजारने की तौफीक निकले। नहीं सुख पाते हैं दिलों पर तीर चलाने वाले, नहीं सुख पाते हैं दिलों पर तीर चलाने वाले, खुद ही जला करते हैं दूसरों को जलाने वाले। बशर राज़े दिल कहकर जलीलो खार होता है, बशर राज़े दिल कहकर जलीलो खार होता है। जिस फूल से खुशबू निकल जाती है वो फूल बेकार होता है। इसलिए हम सब इंसान हैं और इंसान इंसानियत से मोहब्बत करता है, मानवता से मोहब्बत करता है। हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें, यही हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का मैसेज है। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल के तौफीक नसीब फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।